नमस्कार मित्रों, मैं सुरेश जहांगीर फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। और मित्रों, आज हम बात करेंगे अंग्रेज़ी में यूज़ होने वाले पर्सन्स के बारे में। जैसा कि आप देखते हैं, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स की जगह जो शब्द आते हैं वो अपने आप में किसी न किसी पर्सन के कोई फॉर्म्स होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अंग्रेजी में पर्सन्स 3 टाइप के होते हैं। 3 प्रकार के पर्सन पाए जाते हैं। पर्सन को व्यक्ति के नाम से आप जानते हैं। 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के रूप में हम कहते हैं उन्हें। फर्स्ट पर्सन में 2 सब्जेक्ट्स होते हैं मित्रों। एक तो होता है आई और एक होता है वी। फर्स्ट पर्सन स्पीकर के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप ये जानेंगे कि जो कहने वाला होगा वो फर्स्ट पर्सन कहलाएगा। यहाँ स्पीकर को वक्ता भी कह सकते हैं आप, किसी बात को कहने वाला भी कह सकते हैं। सेकंड पर्सन जो होता है मित्रों वो यू होता है। और ये जो यू शब्द है वो नॉर्मली लिसनर के लिए प्रयोग किया जाता है, जो हमारी किसी के द्वारा कही गई बात को सुनता है, श्रोता जिसे आप कहते हैं। और थर्ड पर्सन में कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे ही, सी, इट, दे और नेम। ब्रैकेट में ऐसे इट मीन्स नेम्स हो जाएंगे वो। ही का अर्थ वह होता है और यह पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है। सी का मतलब भी वह होता है लेकिन ये स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है। इट का अर्थ यह होता है और इट का यूज़ होता है वस्तुओं के लिए और जानवरों के लिए। फोर्थ आपका इसमें सब्जेक्ट आता है दे। दे का अर्थ होता है वे, और ये 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए और कर्ताओं के लिए यूज़ किया जाता है जो आपस में मिलकर आते हैं, जिन्हें प्लूरल नंबर में होते हैं। नेम्स में राम एंड श्याम, सीता, गीता, मैनी मोर, बहुत सारे होते हैं जिन्हें आप देख पाएंगे, सोच पाएंगे। तो ये थर्ड पर्सन वो होते हैं टॉक्स अबाउट, जिनके बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं। पर्सन्स आर कॉल्ड सब्जेक्ट। और ये जो पर्सन आपके सामने दिख रहे हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, नेम और नेम्स, और कॉल्ड सब्जेक्ट, इनको सब्जेक्ट भी कहा जाता है। इन एनी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में, वाक्य में आप जानें, व्हेन दे एक्ट एज ए डूअर, जब वो किसी कर्ता का काम करें। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जब वो कर्ता का काम करेंगे तभी उनको सब्जेक्ट कहा जाएगा। एंड अपीयर इन फर्स्ट फॉर्म, और जब वो अपनी फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। इनके 3-4 और फॉर्म्स भी होती हैं मित्रों, वो आगे की क्लासों में हम पढ़ेंगे, वो थोड़ा एक्सपेंड हैं, तो वो जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो पढ़ते रहेंगे। अब हम कैसे पहचानें कि कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा पर्सन फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है और कौन सा थर्ड है। तो मित्रों, कुछ एग्जांपल्स के रूप में हम देखते हैं। जैसे आपके लिए मैंने 1-2 एग्जांपल लिखे हैं। फर्स्ट एग्जांपल में आप देख पा रहे होंगे, आई से, मैं कहता हूँ, दैट मीन्स कि यू शुड रेस्पेक्ट हिम, कि आपको उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। इट मीन्स कहने वाला मैं हूँ तो मैं स्पीकर हूँ, तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। सुनने वाले आप हैं, आप लिसनर हैं, तो आप सेकंड पर्सन हैं। और हिम, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ये कोई तीसरा व्यक्ति है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, हमारा थर्ड पर्सन है। एक उदाहरण और देखते हैं। आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया, सुनाया, अबाउट के बारे में, इंडिया किसके बारे में, इंडिया के बारे में। आई, मैं कहने वाला हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। यू, आप सुनने वाले हैं, आप सेकंड पर्सन हैं। इंडिया यहाँ पे वो शब्द है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये थर्ड पर्सन है। इसे इट से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं। मैं तुम्हें एक कहानी शाम के बारे में सुनाऊंगा, तो यहाँ आप देख पाएंगे, आई विल टेल यू ए स्टोरी अबाउट श्याम। आई, मैं यहाँ पे सुनाने वाला हूँ, कहने वाला हूँ, तो सब यहाँ पे मैं स्पीकर हूँ, फर्स्ट पर्सन हूँ। यू, आप सुनने वाले हैं, तो सेकंड पर्सन हैं। और यहाँ पे श्याम थर्ड पर्सन है, अलग ही कोई तीसरा व्यक्ति है जिसके बारे में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो जब आपने ये कुछ देखा तो यहाँ पे एक शब्द और आप समझें, ये जो यू शब्द है जिसे आप आजकल यूज़ करते हैं, इसका 2 फॉर्म्स होती थी एंशिएंट टाइम में। ये जो यू है ये नॉर्मली अभी हम प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब के साथ यूज़ कर पाते हैं।
लेकिन एंशियंट टाइम में ये केवल प्लूरल के लिए प्रयोग की जाती थी। सिंगुलर के लिए शब्द होता था दो, और ये सिंगुलर के लिए यूज़ होता था, लेकिन ये ओल्डन टाइम की बात है। अब ये जो दो है वो ऑब्सोलीट हो चुका है, प्रचलन में नहीं है, इसलिए हम केवल यू का ही यूज़ करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इन सब्जेक्ट्स में ही, सी, इट, आई, वी, यू और जो दे वगैरह हैं, इनमें कौन से सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं और कौन से प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं। तो मित्रों देखिए, फर्स्ट पर्सन में दो सब्जेक्ट्स आते हैं, एक तो आई और एक वी। आई एक वचन होता है जबकि वी बहुवचन होता है। सेकंड पर्सन में दो, जबकि आपको मैंने बता दिया ऑब्सोलीट हो चुका है, तो ये आप मॉडर्न इंग्लिश में नहीं देखेंगे। तो आपके पास केवल यू बचता है, जो आप प्रत्येक नंबर की हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब के साथ यूज़ कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिंगुलर के साथ यूज़ भी होता है और बहुवचन के साथ, प्लूरल के साथ भी यूज़ होता है। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे। ही वह पुरुष, सी भी वह, लेकिन ये स्त्री के लिए, इट यह, ये वस्तु और जानवर के लिए प्रयोग होता है, जबकि जो दे है वो बहुवचन के लिए यूज़ होता है। तो अब हम जान पाए हैं कि पर्सन कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और उनमें कौन कौन से वर्ड्स या सब्जेक्ट्स आते हैं। तो आइए मित्रों थोड़ा आगे और बढ़ते हैं हम, और इनको अलग से एक टेबल के माध्यम से समझते हैं कि इनमें से विच सब्जेक्ट्स आर सिंगुलर एंड विच आर प्लूरल। तो देखिए मित्रों, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, ये जो सब्जेक्ट्स जो मैंने आपको बताए, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये इनके नंबर क्या हैं, ये एक वचन है या बहुवचन में, कौन से एक वचन है कौन से बहुवचन है, तो इनके बारे में हम थोड़ा और देख लेते हैं, जान लेते हैं। तो पहले हम बात करेंगे एक वचन सब्जेक्ट्स के बारे में। एक वचन में आएगा आपका ही, सी, इट, नेम, जैसे राम, सिंगुलर। ठीक है, दे को छोड़कर थर्ड पर्सन के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में हम बात करें तो आई, वी, यू, दे और नेम्स, राम एंड श्याम, ETC एट्सेट्रा, एग्जाम्पल के लिए ये सारे प्लूरल होते हैं। इनके साथ साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि जो आई है इज़ द ओनली सब्जेक्ट, ये केवल एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है विच इज़ सिंगुलर इन नेचर, जो नेचर के हिसाब से, प्रकृति स्वभाव के हिसाब से तो एक वचन है, बट प्लूरल इन यूज़, लेकिन जब भी इसका उपयोग किया जाता है तो ज़्यादातर इसका उपयोग बहुवचन के लिए ही होता है। एक इसका अपवाद है मित्रों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ वाज हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है, जबकि उस टेंस में वाज और वर दो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। वाज का प्रयोग एक वचन के साथ और वर का प्रयोग बहुवचन के साथ। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि उस टेंस में ये अपवाद स्वरूप एक वचन बन जाता है। तो मित्रों ये कुछ बातें थीं पर्सन के बारे में, ज़्यादा विस्तार की बातें नहीं थी। इट्स ईजी वन, यदि आप थोड़ा अटेंटिवली सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे तो यू विल लर्न एब्सोल्युटली। अब इनकी ज़रूरत क्या होती है उसके बारे में भी थोड़ी हम बात कर लेते हैं। जब भी कोई चैप्टर, टेंस, मॉडल्स या फिर सिंपल सेंटेंसेस आदि कोई आप बनाना चाहें तो उसमें HV और MV आती है, और ये HV और MV हमेशा ही सब्जेक्ट के हिसाब से यूज़ की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आपके पास थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो HV सिंगुलर आएगी, यदि आपके पास फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है तो HV या MV भी प्लूरल आएगी। इन कंक्लूजन, यदि आपको पर्सन्स के नंबर और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में पता नहीं है तो फिर आपके लिए ये मुश्किल रहेगी कि आप किस प्रकार से सेंटेंस बनाएंगे। मीन्स यू वॉन्ट बी एबल टू मेक प्रॉपर सेंटेंस अरेंजमेंट। तो if you like the video, please share and subscribe. Thank you. Jai Hind, Vande Mataram.